Find the value of polynomial at x is equal to 0. सर पहले 4 तो हो जाएंगे। नहीं सर यस सर नहीं सर करवा देंगे 4x plus 3 तो 0 पे बोला है at x is equal to 0. 5 into 0 और plus 3 so it is 0 minus 0. बात मत करो बेटा. सेकंड फैक्टराइज. तो फैक्टराइज हमें किसको करना है 64 n क्यूब माइनस 343 n क्यूब. सो x क्यूब माइनस वाई क्यूब. एक लग इसका आइडेंटिटी बताओ. x क्यूब माइनस वाई क्यूब x प्लस वाई ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट में और सर फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो हम इसको क्या लिखेंगे सर 4m क्यूब और माइनस 7n 7n क्यूब. ये ठीक है. तो इसको यशिका क्या लिखें बताओ. 4m minus 7n 4m minus 7n ब्रैकेट फिर 4m स्क्वायर 4m होल स्क्वायर. ब्रैकेट लगाना. हाँ प्लस 4m into 7 minus 7n plus 7n का होल स्क्वायर. whole square. So it will come as 4m minus 7n and then it is 16n square m square plus 21 और plus 49 n square. Third question. ये तो आधी कराया था मैं. Find the product of. तो इसका प्रोडक्ट करना है 2x plus 3y and 2x minus 3y. अंशिका इसके लिए आइडेंटिटी बताओ. a square minus a square minus इज इक्वल्स टू a minus b A और plus a plus b. b. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर. और माइनस 3y का होल स्क्वायर. तो क्या हुआ सर 4x स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट देखो. सो 4 find the value of k if x plus 3 is factor. x plus 3 इसका फैक्टर है. तो अगर x plus 3 फैक्टर है तो इसे 0 पुट करो तो x कितना आया माइनस 3 अब इस px में डाल दीजिए 3 माइनस 3 px स्क्वायर प्लस kx प्लस 6. so p माइनस so it is 3 of minus 3 स्क्वायर. अब कल प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 6. लेकिन जब भी हम ये वैल्यू डालेंगे अगर फैक्टर डालते हैं तो रिमाइंडर को क्या आना चाहिए 0 आ गया रिमाइंडर. ठीक है. जो भी फैक्टर है उसको डालने से रिमाइंडर 0 आ गया. सो दिस इज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 क्योंकि माइनस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और 9 3 जा 27 माइनस 3 के. प्लस 6 अब इसको ऐड करो सर 33 33 माइनस 3k इज इक्वल टू 0. यस 3k को इधर ले लो तो इधर क्या बचा 33 तो फिर k कितना आया 33 by 3 11 तो k इज इक्वल्स टू 11. क्वेश्चन देखिए. इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया है सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू दी है 250 और ab प्लस bc प्लस ca कितना है ab प्लस bc प्लस ca इट इज इक्वल टू 3. कोई मुझे ये बता सकता है कि a प्लस b प्लस c के स्क्वायर की आइडेंटिटी बताइए. अक्षित क्या होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस नहीं प्लस ये ठीक है। अच्छा, क्या इसकी वैल्यू पूछी जा रही है? यस सर। a प्लस बी प्लस सी, तो हमें तो इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही लिखो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। लेकिन इतने की वैल्यू मालूम है क्या आपको? 250 दी है। कितनी दी है? 250 253 है क्या? नो सर 250 है। 250। और अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो सर, अंदर 3 क्या बचता है? 3 हो जाए। ये देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया है, यस तो बताओ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की क्या वैल्यू दी है? 3 दी है। यस सर। बोलो। 2 कॉमन ले लिया, फार्मूला लगाया सौम्या। नहीं समझे? अच्छा, ये आइडेंटिटी समझ में आई? ये ऐसे ही लिखी, इसकी वैल्यू बची, 2 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। इन तीनों में से 2 कॉमन लो ना। इसकी जगह में 3 लिख दूं क्या? ये देखो 3 लिखा, तो इसकी जगह क्या लिख दूं? 2 into 3 250 plus 2 into 3 2 into 3। इसका रूट ले लें, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यस सर रूट 250 नहीं, यस तो ये कितना आ गया बताओ? 250 plus 6 ये 256 आ गया। यस सर। और सर रूट ले और लेंगे। ये a प्लस बी प्लस सी है, और अब बताओ इसका रूट ले लिया जाए यस 69 तो ये किसका? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या? ये रूट के अंदर 16 into 16 है। यस सर 16 का स्क्वायर 256 होता, तो बोलो क्या आ जाएगा? 60 यही चीज चाहिए। बोलो कहाँ से बताएं सौम्या? शुरू से समझो। सर पर उसमें साइन चेंज किया था, मतलब माइनस आ गया तो -60। हम्म, सर जो आंसर दिया था उसमें -60 माइनस भी आ साइन सकता है, चेंज कर दिया। तो दोनों वैल्यू आ जाएंगे, प्लस माइनस 2 आंसर आए बुक में। सर 2 -60 का प्लस तो उसके -60 प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू आएंगी, अगर आएंगी तो। आपके बुक में उसमें आंसर में क्या आ रहा है? आंसर 2 आएंगे प्लस माइनस, क्योंकि जब किसी का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो क्या होता है? प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो इसलिए दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म में जो भेजा उसमें क्या? नहीं देखा चलो कोई बात नहीं। So, प्लस माइनस 16, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे? जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेंगे प्लस तो प्लस माइनस, तो इसमें 2 आंसर आ जाएंगे, प्लस प्लस माइनस 16 स्क्वायर रूट में। ऐसा क्यों? क्योंकि बोलो x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो x कितना हो सकता है? +2 की -2? दोनों हो सकता है। इसीलिए जब इसका स्क्वायर रूट लो तो प्लस माइनस √4 लगाओ, तो बोलो x की वैल्यू तभी तो दोनों आएगी। और फिर बगल में लिख देंगे रिजेक्टिंग माइनस। रिजेक्ट नहीं करना है, दोनों ही आंसर दिए इसमें, रिजेक्ट करने का कोई वो नहीं है, और इसमें आंसर दोनों दिए, ठीक है ना? अरे जैसे किसी माइनस साइन के साथ रूट भी लगाओ बोलो तो x अगर x स्क्वायर 4 है तो x क्या हो सकता है? +2 हो सकता है कि -2? दोनों हो सकते हैं, तो 2 आंसर आने चाहिए कि नहीं? इसीलिए जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों वैल्यू लिखते हैं, प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। तो यहाँ हमने लगाया। अब बताओ प्रोसीजर में कहाँ नहीं समझ में आया? सर मैंने एक जहाँ से हमने रूट लिया ना वो वाला कैसे वो ये तो क्या किया? हाँ रूट क्यों लिया? स्क्वायर था तो हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना हाँ तो कैसे उसका भाई, जब किसी चीज का स्क्वायर है, इसका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है बताओ? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या है? क्या 256 है? हाँ और आपको चाहिए क्या? a प्लस b प्लस c तो फिर ठीक है, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ? प्लस माइनस √256। अच्छा हमने a प्लस b प्लस c हम उसके स्क्वायर का क्या करेंगे? हम रूट ले लें तभी तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। जैसे वो फार्मर वाले क्वेश्चन में करती हो, तो ac स्क्वायर का रूट लेती हो कि नहीं? तो रूट लेने से वैल्यू आती है, अरे जैसे हम वो तो इसीलिए प्लस माइनस 16 आएगा। बोलो समझ में आ गई बात? a प्लस बी प्लस सी जैसे वहां किया, ठीक है?
अब आगे देखो, सिर्फ आइडेंटिटी लगाना है। ये आइडेंटिटी तो पता है ना, ये 7th आइडेंटिटी है। चलो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी एंड विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमको 0.98 दिया है 1.02, पढ़ो तो 0.98 इंटू 1.02, 0.98 को ध्रुव क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 0.02 सही है। और इसे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 0.02। अब क्या आइडेंटिटी लगाओगे? a माइनस b इंटू ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर माइनस 0.02 1 स्क्वायर और माइनस 0.02 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई। अब बताइए अमितेश, 0.02 का स्क्वायर कितना होता है? सर 0.04 यही हमें लग रहा था, यही बताइए। ईशान आप बताओ। मुझे तो लग ही रहा था कि यही बताओ। सर 2 मिनट। हाँ बोलो अभिषेक। 1 माइनस 0.0004। हाँ, क्योंकि 0.04 इंटू 02 और इंटू 0.02, तो 2 2 जा 4। कितने डिजिट पहले डेसिमल है? 2 इधर 2 इधर, तो यहाँ पर भी कितने डिजिट पहले आएगा? 2 4 डिजिट आएगा कि नहीं? 2 इधर का डिजिट और 2 इधर का, तो कितने डिजिट हो गए? 4। तो कितना लिखते हैं बताओ? 0.0 सही है। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट करो, 0.0004। सर ये डेसिमल है, हम्म? 100 क्यों लग रहा है ये? नहीं, अब ये 6 है, अभी यहाँ 9 बचा, कैरी करने पे 10 आया ना 6, तो 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 0 गया, और ये भी इसमें अंदर आ जाएगा, तो 9 में से 0 गया तो 0.9996, 0.996। ओके, नाउ अब देखें कि 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x क्या है? 7। तो मुझे कोई ये बता दे कि x प्लस 1/x तो ये होता है, और x क्यूब ये चीज कह रहा है, तो कोई मुझे बताए a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला है? मैं कोई भी बता दे। a क्यूब, मैं बताऊं? जो बोलो a प्लस b हाँ, ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b। तो ऐसे ही आपसे पूछा जा रहा है कि x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब, तो यही चीज है कि नहीं? क्योंकि 1/x क्यूब क्या होता है? क्या वो 1/x का होल क्यूब नहीं होता? तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब ही तो है। लगाओ फार्मूला, तो a प्लस b लिख दूं, सही है। और क्या लिखूं? x स्क्वायर माइनस x इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा, इसकी किसी को वैल्यू पता है? नहीं तो नहीं पता। आपको इसी की वैल्यू पता करनी है, ठीक है, ओके। इस पूरे की वैल्यू 7 है ना हमें सर, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू चलो, सर, फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू 7। हाँ, ये फर्स्ट ब्रैकेट कितना पता है आपको ना? इस ये चीज पता चल गई आपको, और आपको क्या चाहिए बताओ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए। अब जरा देखिए, सो स्क्वायर भी कर सकते हैं, बट सिंपल ये देखो, ये बताइए क्यूबिंग बोथ साइड, क्या दोनों तरफ क्यूब किया जा सकता है? ये देखो, ये मुझे बताओ कि
x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होगा? ये बताओ। सर x क्यूब x क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 कॉमन पहला इंटू दूसरा और इंटू पहला प्लस दूसरा। ये आइडेंटिटी समझ में आएगी? लिखो फिर से। देखो x प्लस y का क्यूब क्या होता है? x क्यूब और प्लस 3xy और x प्लस y। बोलो बिल्कुल वही लिखा है, देख लो, है ना? अच्छा बताओ, ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा? x क्यूब प्लस 1/x। तो यहाँ पर 3 आया और अंदर क्या आया? अच्छा यहाँ पर क्या आ गया? क्या किसी को मालूम है इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? हाँ मालूम है सौम्या को। 7 नहीं है? 7 x प्लस 1/x की वैल्यू ऊपर नहीं लिखी है? कितनी लिखी है? 7 क्यूब। और इधर क्या है? अच्छा, और इसके अंदर क्या लिख दो? इस ब्रैकेट के अंदर 7, क्योंकि x प्लस 1/x क्या है? और यहाँ भी x प्लस 1/x। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 343। और इनका मल्टीप्लाई करो जरा। 21 को उधर ले जाओ तो क्या -21? Yes, sir. सर दूसरे कुछ और कर सकते हैं क्या इसके अंदर? अब देखो अभी कितना हुआ? 343 और 21 तो क्या हुआ? सर वो 21 कहाँ से आया? 21 इनको मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई कर लो। फिर से बता दूंगा, ये देखो सर दूसरे फॉर्मूले से होगा। दूसरे से कर लेंगे। ये समझ में आया? अब 21 को इधर कर लो तो क्या हुआ? सर एक क्वेश्चन तक ही रहेगा। 343 माइनस 21 क्या आ गया? 1/x क्यूब। तो ये क्या हुआ? बोलो यही पूछा गया है क्या? नहीं समझ? आप दूसरे मेथड से बता देंगे। ये समझ, ये तो इतना ठीक है। आपको क्या चाहिए? ये चाहिए कि नहीं? तो ये आ गया हमारा आंसर। अब दूसरा मेथड देखते हैं। सर तो पहले 3 को 7 से करेंगे प्लस 1/x। इससे भी तो कर सकते हैं। अच्छा अब देखो इसका दूसरा मेथड। आए सारे एक ही मेथड। चलो दूसरा देखिए। और अगर ये वाला भी हार्ड लगा तो वही वाला फिर ना तीसरा बता। मेथड ठीक है। ये तीसरा भी है। जो फॉर्मूले से मेथड सब वही है। बोलो ये समझ गए? ये दिया है। हाँ क्यूबिंग बोथ साइड तो कर लोगे? हाँ तो करो क्यूब। है? तो x प्लस 1/x का क्यूब करो तो इधर भी 7 क्यूब। यहाँ तक समझ आया? हाँ है? हाँ हाँ। अच्छा अब इसको खोलो। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 पहला इंटू दूसरा और x प्लस 1/x और वहाँ पर 343। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा x क्यूब और प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3x प्लस 1/x हाँ और 343। ये समझ में आया? ये कैंसिल कर दिया। ओ हाँ ठीक है समझ गई। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, ये कितने लोगों को समझ में आया कि इसकी जगह 7 रख दिया जाए? तो मेरे को समझ में आया। बोलो मेरे को समझ में आया। आ गया तो उधर ले जाओ, बस काम बन गया। बोलो है वही मेथड सब वहाँ गिरा के कोई चीज किसी के माइंड में बैठ अरे जाती है। ये तो मैं ये वाला फॉर्मूला हाँ? ये दूसरा है। फार्मूला वही है, हमने उसका क्यूब कर दिया। देखना इधर सेम फॉर्मूले है वही चीज, बस ये बस हमने पहले फार्मूला लगा के बाद में वैल्यू डाली और एक है कि उसी में फार्मूला लगा दिया। समझ में आ गई? अच्छा वो हम फिर ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कहाँ से लाएंगे? वहाँ फंस जाएंगे क्योंकि वो तो नहीं दिए ना वैल्यू। फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे फंस जाएंगे, वो वैल्यू नहीं दिए ना।
हो जाएगा। देखो ये देखो कि 3a माइनस 5b क्यूब, तो 3a माइनस 5b क्यूब प्लस 4c माइनस 3a क्यूब और प्लस 5b माइनस 4c क्यूब 4c क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर 0, मतलब एक आइडेंटिटी है सर, सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3। 3abc होता है। Yes. अच्छा, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब और माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? 0 दोनों जीरो के तो इक्वल नहीं होता, एक आइडेंटिटी के तो नहीं है। बोलो x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस z क्यूब और अच्छा, माइनस 3xy किसके इक्वल होगा? सर x प्लस y प्लस z और x प्लस y प्लस z और क्या होता सर है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz प्लस माइनस yz और माइनस, ये सही है? अच्छा आप मुझे बताओ, अगर x प्लस y प्लस z हो जाए तो क्या हो जाए? प्लस हो जाएगा। बोलो, if x प्लस y प्लस z अगर 0 हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0। तो बोलो x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस z क्यूब और माइनस 3xyz क्या हो जाएगा? ये 0 रख दिया और इनटू ये पूरी वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये बुक का एक क्वेश्चन भी है। यस सर x प्लस, 2.5 का 10 है। अच्छा मैं अभी करा दूंगा। चलो हाँ, माइनस भी देना था आपने। yz मैं इसका फोटो दिखा दूंगा। इतनी बात समझ आ गई? ये 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया क्या? तो बताओ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz कितना हुआ? सर 3abc 3xyz उधर चला तो जाएगा बोलो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z और प्लस z क्यूब कितना हो गया? 3xyz। ये एक आइडेंटिटी है, यानी ये इसके इक्वल कब होगा? जब ये हो तो। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन बुक का ही है, लेकिन ये कब होगा बोलो? If x plus y plus z is equal to 0. ये है। और यही चीज ध्रुव ने सबसे पहले बताया कि सर जरा देखिए इन तीनों का सम 0 आ रहा है, यस सर कट जाएगा 0। तो इसलिए इनके क्यूब की वैल्यू क्या हुई? 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू तीसरा। इनका सम करके देखो जरा। तो 0 अगर मान लो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाए? 0। ये x है, x देख लो, फिर से देखो। हाँ समझ गए, इन्हें को सम करके कुछ ये लाना पड़ता है। आपको आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है ना, आपकी बुक का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो यही है कि नहीं कि 7 क्यूब और प्लस कोई 15 क्यूब प्लस 13 क्यूब ऐसे कुछ करके है और सबका सम 0 हो जाता है, तो 3 इंटू माइनस 1260 आता है कि नहीं आंसर? बुक का ही आंसर तो वही चीज है। अब जरा देखो कि मान लो ये वाला तो क्वेश्चन यही से दिख रहा है कट जा रहा है कट जा रहा है। 4c 5b 5b सब ब्रैकेट सॉल्व करना और बस कट कर देते हैं। हाँ, ये देखो 0 आ जाएगा तो कटेगा तब क्या? ये क्वेश्चन सर देखा बुक में देखा ना? अरे दो देखना, क्वेश्चन इसमें कवर हो गए। क्रिएट किया और 5 दो क्वेश्चन है बट प्लस में है ना इनको बने ये सब एक तो अरे ये प्लस कर माइनस दिया का माइनस क्वेश्चन तो क्या? और एक ये कर दिया। अच्छा इनको करने ये देखो वही है। ये सर ने तो कराया नहीं है नहीं, ऐसा नहीं काइंड करना पड़ता अगर तीनों का क्यूब पूछा जाए तो 3xyz नहीं हो जाएगा? और ये तो कर ही दिया अभी हम लोगों ने, 3xyz ऊपर किया कि नहीं? ये करके दिखाया अभी वहाँ 3xyz इसी आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी लगती 0 लग आ रहा है कि नहीं? अब ये वाला समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो समझ में आकर दिख गया आप लोगों की नहीं? सही है आइडेंटिटी लिखनी नहीं है, ये दो किए हैं कि नहीं? अच्छा तो मैं अब क्या लिख दूं? सर इन तीनों का सम करो पहले। Yes, sir. अगर ये 0 आ जाए
तो बोलो इनका क्यूब किसके इक्वल वो होगा? वाली ये- आइडेंटिटी जिसको आपने बॉक्स में रखा है वो लिखनी पड़ेगी ना। हाँ ये लिखना बस। बस 3a माइनस 5b और प्लस 4c माइनस 3a और प्लस 5b माइनस 4c। जरा सबको जोड़ के दिखाओ, क्या जीरो आ रहा है? यस आ जाएगा। x प्लस वाई और प्लस जेड, देखो सबसे कट रहा है क्या सब कुछ? तो बोलो कितना आ गया? तो 0 अगर जीरो आ गया तो बोलो इनका क्यूब किसके इक्वल हो गया? सर x3 xyz। ये लिखना नहीं है आपको, ये लिखना है। सो 3a माइनस 5b का क्यूब प्लस 4c माइनस 3a का क्यूब प्लस 5b माइनस 4c का 5b माइनस 4c का क्यूब, ये किसके इक्वल होगा? सर 3a माइनस 5b हाँ। प्लस इंटू इंटू 4c माइनस 3a हाँ। और इंटू b माइनस 4c। इतनी बात आ गई? बोलो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब आगे देखें। लाओ ओके, तो यही लास्ट आंसर है। बस यही लास्ट आंसर है। कितना आसान है, सिर्फ इसको यही लिखना है, कुछ इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना। सर मैं वो बुक में तो मल्टीप्लाई भी करा था ना हमने। नहीं बुक में दिया था लेकिन यहाँ नहीं करना। आपका जो आंसर शीट इसमें दिया इसमें नहीं करना। तो आपको क्या करना है, यदि इन तीनों का सम क्या हो जाए? जीरो, ये का आइडेंटिटी है क्वेश्चन नंबर 12, तो इनके क्यूब का सम किसके इक्वल होगा? 3xyz है कि नहीं? अभी क्वेश्चन दिखाया 12th क्वेश्चन। अब देखो सर फैक्टराइज लिखा तो मल्टीप्लाई नहीं। हाँ? सर फैक्टराइज लिखा तो मल्टीप्लाई नहीं। सर मेरे को अभी भी 7th में समझा। आपको लगा 7 ये ना 7 में इसका क्यूब कर दिया और क्यूब की वैल्यू रख दी, फिर इसमें भी सर ये आइडेंटिटी कौन सी थी? ये x प्लस वाई का क्यूब। x प्लस अरे वो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और अच्छा ये वाली मैं वो 3x स्क्वायर y। चलो अब देखो आओ 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना ये पहले भी कर चुके हैं। px क्या है? माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो अभिषेक इसमें क्या वैल्यू डाल देंगे जीरो आ जाए? 1 भी डालने से आ जाएगा। 1 डाल दो तो 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर और 142 1 तो 1 माइनस 120। अब देखो माइनस को माइनस के साथ ऐड करो और प्लस को प्लस के साथ तो बोलो क्या ये 143 आ जाएगा और माइनस 100 जीरो रिमाइंडर आ गया। यस सर अगर जीरो रिमाइंडर आ गया तो इसका फैक्टर क्या हुआ? x प्लस 1 x माइनस हाँ x सो x माइनस 1 x माइनस 1 तभी तो 1 आएगा। यस सर। अब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया तो मुझे और फैक्टर पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर डिवाइड डिवीजन देखो यस सर x माइनस 1 से क्या करो इसमें? वो डिवाइड डिवाइड। डिवाइड x क्यूब सो x क्यूब माइनस 20 माइनस 23x स्क्वायर और प्लस 142x माइनस माइनस 1 और माइनस 120। तो जरा x स्क्वायर रखेंगे तो क्या क्या आएगा बोलो? सृष्टि आपको समझ ही नहीं आया। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बोलो अंशिका। सर x क्यूब आएगा x स्क्वायर x क्यूब और और माइनस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर इससे इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? माइनस x स्क्वायर x माइनस माइनस x स्क्वायर x क्यूब प्लस माइनस x सही है। यस सर तो अब यहाँ पे माइनस रखो और यहाँ प्लस प्लस रखो तो ये कितना है यहाँ? 22x स्क्वायर। अब सृष्टि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें x में कि ये आ जाए? 21 नहीं 22x माइनस 22
माइनस 22x से कर दे तो यही आ जाएगा और सारी चीजें उतार लो। तो माइनस 22x से किसमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? x माइनस 1 में। यस सर। अब इनको बताने देना है, बोलो क्या क्या आएगा। माइनस 22x स्क्वायर हाँ और माइनस 22x चलो अच्छा बताया है, इतना तो चलता है। ये कट गया, अब कितना बचा ईशान? 142x minus 22. 142x minus 120 माइनस 120। अब ईशान किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 120 से। ईशान भी बन जाती है, 60 भी बन जाती है और माइनस 120 आया तो माइनस और प्लस दोनों कट गया। तो अगला फैक्टर क्या हुआ? x square minus 22x plus 120. Middle term. यस 120 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो कि आ जाए। Sir, Sir, minus 120 में नहीं Sir, 10 10 और 12. आप बताओ हाँ तो golden glass 10 और minus 2 ये बताओ 10 और 12 10 सर और माइनस 10 12 माइनस 12 ये क्योंकि उनके प्रोडक्ट से 120 आएगा और उनके सम से ये आएगा। minus 10 और minus 12 तो x और 10. Sorry, x कौन? क्या चीज आई? x minus 10 और x minus 12. x माइनस और एक फैक्टर पहले ही आ x चुका। minus 1. ठीक है, तो तीनों एक साथ लिख दें। Yes sir. तो इस गलत लगाना पड़ेगा. सर एक हुआ x minus 1 और एक x माइनस 1 x minus 10 ये एक बार उसमें भी आया था ना साहब ये की? बुक का एग्जांपल है। अभी कुछ बुक का एग्जांपल है, टेस्ट देखो। अभी कुछ दिन पहले जब सर ने एक और टेस्ट किया था उसमें भी आया था ये बुक का 30th एग्जांपल है। ऐसी सर 8 पावर लिखते हैं. x प्लस 5 अगर फैक्टर है तो दूसरे फैक्टर बताओ। 10th क्वेश्चन x plus 5 से डिवाइड से आ जाएंगे और फिर क्या करो? उसको वो कर देंगे मिडिल टर्म यही करना है। नाम याद आ रहा सर इसमें फैक्टर पहले से ही दिया है. एक दिया है, यानी शुरू वाला काम छूट गया। डिवाइड करके ये मिडिल टर्म हाँ फिर भी सर करा दो चलो टाइम इतना टाइम का यूज कर लो। और फिर आपको 6 भी दिखाना है क्योंकि मैंने अभी तक किया है आपने बोला था मिटा दिएगा फिर आप आप सब करा नहीं होगा तो शाम x प्लस 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा? x क्यूब। अब देखो सौम्या बीच में नहीं बोलना, थोड़ा इन लोगों को, नए बच्चों को ना पूछते हैं कि ये कितना समझते हैं डिवीजन। प्लस 10 बोलो सृष्टि, किससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब? चलो x स्क्वायर से करो, क्या क्या आएगा? अभी मतलब बोलो ईशान। x cube plus 5x वेरी गुड। सो x स्क्वायर से हमने x प्लस 5 में किया तो क्या क्या आया? x cube plus 5x x क्यूब प्लस समझने की कोशिश भी करो, उसी से सीखोगे ना। नए बच्चे ही तो सब बैठे हैं, इसीलिए तो फिर से करा ना कि नहीं, ये भी देंगे। तो माइनस अगला ट्रायल मानना। यहाँ कितना बचा? यहाँ बताओ माइनस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10, इतनी बात आ गई। अच्छा अब अभिषेक बताओ। हाँ किससे करें मल्टीप्लाई? रुक जाओ एक मिनट। माइनस बोलो करो कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 15x माइनस
3x सही बताया। तो प्लस और प्लस ये गया, यहाँ कितना बचा? 2x plus 10 2x प्लस 10। एक और चांस सृष्टि के लिए बोलो किससे मल्टीप्लाई करें x प्लस 5? 2x 2x। ईशान नहीं 2 से सॉरी 2 से सर 2 से 2 से। तो सिर्फ 2 से भी कर देंगे तो चल जाएगा x प्लस 5। क्यों? क्योंकि इससे खुद ही 2x आ जाएगा। और तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जीरो आ गया। अब बताओ, ये तो फैक्टर यही था ना, अगला फैक्टर आ गया। क्या फैक्टर आया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब बोलो इसका इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 2 आया। Yes, 2 sir. को कैसे तोड़े अमितेश? की माइनस सर -2 plus 1 अच्छा बोलो। minus 2 minus x हाँ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, क्योंकि उससे ही तो माइनस 3x आएगा। तरह से बना इन दोनों से ही तो माइनस 3x आएगा। अब क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -2 और -1 से क्या आया? minus 3x प्रोडक्ट करो जरा, मल्टीप्लाई। सर 3 तो 2 और जोड़ने से क्या आया? -3x तो मल्टीप्लाई से ये आ जाए, जोड़ने से ये आ जाए। यही तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। यस सर अच्छा, अब मैंने अगर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया, x minus 2 x और x minus 1 so x minus 2 and x minus 1 are other two factors। ये बात समझ में आई सर ये बुक में कोई क्वेश्चन है क्या? क्या? अलग एक क्वेश्चन है क्या कर हो सकता है बुक में हो। अब देखो, ये पता नहीं कि सौम्य बुक में भी हो सकता है। 11th क्वेश्चन देखो, a प्लस बी 10 है, a प्लस बी 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? 58। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब पता करना है। जरा देखो, तो कोई मुझे बताएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें पता करना है, तो a प्लस बी दिया है। ये देखो a प्लस बी क्या है? 10 है। तो सर वो वाला फॉर्मूला x³ प्लस इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोल सकते। a प्लस b जरा स्क्वायर तो करो। a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल सर तो टू 10 को भी तो स्क्वायर करेंगे ना स्क्वायर 100। लेकिन हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोई वैल्यू बता दे। 58 58 लिखो फिर यहाँ प्लस 2ab। तो बोलो 2ab क्या हुआ? 14 ये कोई बताए। 42 तो फिर a b क्या हुआ? 21 ये समझ आ गया? फिर से देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने स्क्वायर किया, अबे वही वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी है दिया। सर 3 plus 7 होगा बट वैल्यू तो निकालनी है a³ प्लस अरे हमको तो क्या निकालना था? a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था। ये बता नहीं, हमको तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था। देखो साक्षी ने अभी बताया। तो उसे क्या कहते हैं? क्या a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की ab यही होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो हमारा a भी काम में आ जाए, यानी हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो अब बताओ a प्लस बी को कितना रखते हैं? और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या रखते हैं? 58। और a b को 21 चलो रखते हैं। तो ये सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा? 47। तो क्या 470 इसका आंसर है? अब पूछो जहाँ से पूछना है। सर फिफ्थ में जो था उसमें फिर कुछ स्क्वायरिंग ये सब क्यों नहीं हुआ? क्या? क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ये सब क्यों नहीं हुआ? फिफ्थ में ना, क्यों नहीं? फिफ्थ में क्योंकि हमने डायरेक्ट कर दिया। सर वो फैक्टराइज
वाइज लिखा था। फिफ्थ में a प्लस बी प्लस सी था, तो हमने उसका सीधा स्क्वायर ही कर दिया, आ गया। फिर से कर दें फिर, हाँ फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जनता की देख लो, जनता की बारी मांग पर नहीं चाहिए, 6 का पूछ नहीं, हम क्या करें। डेमोक्रेसी है। ये देखो a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ये देखो ये कह रही है a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ये कह रही है कि इसका स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। ये देखो इसकी वैल्यू कोई मुझे बताए, 250 और ये 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आया, 250 प्लस 2 इंटू 3 आया, तो हमने लिखा तो है। अब अगर कोई 47 देगा उसका गलत नहीं हो जाएगा। अच्छा अब देखो, क्या ये लास्ट क्वेश्चन था ना, ये देखो सर रूट आ रहा है क्या ये 256 है, यस सर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, बोलो ये सही है, ठीक है। अब जरा देखो, तो a प्लस है ना, हाँ 11 तक, बाकी के हम बाद में कराएंगे। ये समझ आई। अब इसको आगे तो बताएं, तो प्लस माइनस रूट 256 हुआ, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, a प्लस b प्लस क्योंकि क्या ये 16 का स्क्वायर नहीं है, बोलो पूछो तो फिर से बता दें। 11 तक कराएं। आज 11 सर ये आपने ज़्यादा 8 सरल तक का। सर बस ये आपने सेकंड स्टेप किया 2 into a प्लस b c, इसके नीचे 2 into 3 कैसे, देख लो लिखा है ए बी प्लस बी सी, देखो क्वेश्चन पेपर, सर ये भी किया सर मैंने, 3 नहीं लिखा है तो 3 डाल दिया, मैं सिर्फ फर्स्ट तो ये 6 हुआ, 256 हुआ, रूट निकाला 16, आसान है। सर 7 वाला बताइए 7 बाई 7 एक बार और देखो, 7 ये कह रहे हैं कि फिर से बताओ, सर पहले क्यूब बना लेंगे, बहुत सिंपल है, देख लो पहले 11 टू निकालने में टाइम हो जाएगा। अरे 11 क्या है, ये 7 है, क्यूब कर दो, तो अच्छा ये क्यूबिंग बोथ बताओ साइड, x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x plus y, x square plus y square minus x square, बोलो ये होता है, कर दें ऐसा, हाँ तो करो, तो x क्यूब, तो मैं इसमें x प्लस 1 बाई एक्स लिख दूँ ना, दोनों तरफ किया कि नहीं, तो बोलो x क्यूब प्लस 1 बाई 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स, बोलो अंशिका समझ में आई बात, ये ठीक है। अच्छा ये कट गया क्या, तो क्या आया, 60 देखते रहिए आप, इनकी जगह क्या रखते हैं x प्लस 1, सही कह रही हो, सर 343 सर आ गया, और 343 माइनस 21, समझ में आ रही है, चलो सर पेपर दे दो जल्दी में, अभी नोटबुक निकालिए, पेपर ओके। बड़े खुशी होते हैं जैसे